नवंबर का महीना बस एंड होने वाला है और इसलिए आपके गुरु भैया हाजिर हो गए हैं 11th-12th ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार चैलेंज लेकर। आज से कुछ महीने पहले भी मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी। बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज में पार्टिसिपेट करा था। उन्हें उससे एक बहुत ही पुश मिला, बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर पाए और इसीलिए मैं एक और चैलेंज लेकर हाजिर हो गया हूँ। इस चैलेंज को आपको मन लगाकर फॉलो करना है। ये मेरी गारंटी है, अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं तो मोटिवेशन ऐसा आपके अंदर आएगा कि फिर महीने भर, उसके अगले महीने, उसके अगले महीने, फाइनल एग्जाम तक आप पढ़ते रहेंगे। एक पुश, एक धक्का आपको वापस से लग जाएगा जो अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है। मुझे पता है आप आलसी कर रहे हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ करना चाहते हैं उसके बाद भी नहीं कर पा रहे। आपको जरूरत है एक किक की, और ये किक आपको मिलेगी इस चैलेंज को फॉलो करके। ये चैलेंज फॉलो करना बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 दिनों का चैलेंज है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसके एग्जाम चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, हाफ ईयरली चल रहे हैं, जो भी नाम से आप उसको जानते हो, तो भी आप इसको फॉलो कर पाएंगे। किसी दिन एग्जाम है तो उस दिन छोड़ के अगले दिन भी आप कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि 5 डेज चैलेंज गुरु भैया ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है कि 5 दिन में ही करना, उसको आप 10 दिन कर लो, एक एक दिन छोड़ के कर लो, या फिर एग्जाम वाले दिन ही कर लो, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव चैलेंज आपके लिए लेकर आया हूं। अच्छा, आपको सिर्फ इस चैलेंज को फॉलो नहीं करना है। आपको पता होगा यूट्यूब पर एक नया कम्युनिटी का ऑप्शन आया है, राइट? आप चैनल पर जाएंगे, वहां पर लिखकर आएगा विजिट कम्युनिटी, आप उस पर जाएंगे तो आप भी पोस्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, फोटो वगैरह डाल सकते हैं। तो डेली चैलेंज पूरा करने के बाद वहां पर आपको एक पोस्ट डालना है। मैं सारे पोस्ट चेक करूंगा, मुझे देखना है कि आप फॉलो कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बस वीडियो देख लिया, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं आप। तो क्या होगा, जब वो आप पोस्ट करेंगे ना, तो एक प्रेशर बिल्ड होगा कि मुझे 5 दिन तक पोस्ट करना है, और इसी बहाने फिर आप उसको पूरा कर पाएंगे। अब चालू करते हैं इस चैलेंज को। हर एक दिन का एक चैलेंज मैं आपको बता रहा हूं। किसी दिन ये पूरे दिन चलेगा, किसी दिन हो सकता है सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली वर्थ इट रहने वाला है। सीधा चालू करते हैं, बहुत ही शानदार ये वीडियो है। पहला चैलेंज निकल कर आता है क्लैरिटी। हम पहले दिन क्लैरिटी लेकर आएंगे कि भाई इतना टाइम बचा हुआ है, इतना सिलेबस बचा हुआ है, इतना रिवीजन बचा हुआ है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। ये सारी चीजों के लिए हम क्लैरिटी लेकर आएंगे। अब क्लैरिटी लेकर आने के लिए आपको अपना खुद का दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आज से कुछ समय पहले ही मैंने रिवीजन रोड मैप वीडियो डाली थी। नाम उसका रिवीजन रोड मैप है, लेकिन वहां पर मैंने सब कुछ बताया है कि सिलेबस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, सैंपल पेपर की बातें मैंने करी हुई हैं। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला दिन का टारगेट आपका यही निकल के आता है। वो वीडियो आप सिर्फ देखेंगे नहीं, उसको देखकर कॉपी में सब कुछ लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, और जो आप लिखेंगे उसको देखकर फिर से अपने हिसाब से उसको लिखेंगे। जो मैंने बताया उसको अपनी लाइफ से रिलेट करिए, उसमें चेंजेस करिए, उसको फिर से लिखिए, और लिखने के बाद उसका फोटो क्लिक करके आपको कम्युनिटी पोस्ट में डालना है और लिखना है चैलेंज डे 1। ये आपका पहला दिन का चैलेंज आता है। इससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब आने वाले दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है और क्या आपको करना है। इसके बाद फिर हमारा आएगा डे 2। इस दिन आप 2 में से कोई एक चीज करेंगे। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने अभी तक मेरा फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स नहीं देखा है, तो वेबसाइट पर जाएंगे, वो कोर्स आप इनरोल करेंगे एकदम फ्री में और उसको पूरा देखेंगे। एक दिन में आप उसको आराम से देख सकते हैं। मैं आपको एक पेपर में लिख के दे सकता हूं। वो बच्चा जिसने वो पूरा कोर्स मन लगा के देख लिया, उसके आंसर राइटिंग में मार्क्स नहीं कट सकते। वो फ्री है तो ये मत समझो कि उसकी वैल्यू नहीं है। वो बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है। पिछले साल तक वो पेड था, बच्चे पैसे देते थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैंने उसको एकदम फ्री कर दिया है। आप एक ऐसे बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग का कोर्स देख चुके हैं, तो कोई भी 4 लॉन्ग आंसर, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, कोई भी 4 लॉन्ग आंसर आप लिखेंगे। एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, किसी का भी, ये 4 आंसर आप कोई भी उठा लेंगे, उनको लिखेंगे। कोई भी 4 क्वेश्चन देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आंसर लिखिए। आंसर लिखने से आपको ये आइडिया लगेगा कि आंसर राइटिंग के कोर्स की कितनी चीजों को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और कितनी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में आता है यार आंसर तो लिखते हैं लेकिन फ्लो चार्ट नहीं बनता है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि यार चैप्टर में जब हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते समय हेडिंग्स पर ध्यान देना है, जिससे फ्लो चार्ट हम बना पाए। अगर आपको लगता है यार फ्लो चार्ट तो बन जाते हैं लेकिन पॉइंट्स छोटे हो जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि रिवीजन करते समय अच्छे से पढ़ाई करना है, जिससे ज्यादा पॉइंट्स याद रहें। समझ रहे हो मेरी बात? आप आंसर राइटिंग का कोर्स देख के अगर 4 आंसर लिख लोगे, दोनों में से एक काम भी कर लोगे। आंसर राइटिंग का कोर्स पहले देखना ही है, उसके बाद अगर आप देख चुके हो तो इतना भी बस कर लोगे ना, तो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। और आने वाले दिनों के लिए आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन में किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज पर ध्यान नहीं देना है। तो डे 2 में आपको सिर्फ इतना करना है। इसके बाद फिर बारी आती है डे 3 की।
डे 3 में हम करेंगे भाई सेक्रीफाइस। पूरा दिन का आप टाइम ले लीजिए, आराम से सोचिए कि लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत खास लगती है लेकिन शायद अभी आपको उसकी नीड नहीं है और उसको आप सेक्रीफाइस कर देंगे। जैसे आपको बाहर खाना अच्छा लगता है लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, उसको सेक्रीफाइस कर दीजिए। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, उनको सेक्रीफाइस कर दीजिए। अब टेलीग्राम मत कर देना, टेलीग्राम पर तो हम सारे पीडीएफ्स अपलोड करते हैं। टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। द ट्विन ब्रोज नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लो। ह्यूमैनिटीज की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, पूरे टॉपर्स, पूरे बच्चे मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली उनसे बात भी कर पाओगे, मुझसे भी बात कर पाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको रखो, लेकिन वो चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अच्छी लगती हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको सेक्रीफाइस कर दो। कम्युनिटी पोस्ट में डालना कि मैं आज इस चीज को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, डे 3 का टास्क कंप्लीटेड। कोई भी एक खास चीज को जब हम सेक्रीफाइस करते हैं ना तो एक मोटिवेशन आता है कि यार मैंने अपनी एक खास चीज को साइड में करा है बट मुझे इसके बदले कुछ और करना है, मेरा एक बड़ा पर्पस है, और उस पर्पस के पीछे फिर आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये आप करेंगे, दिन आपका कंप्लीट होगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके बाद 4th डे पर आप बैठेंगे, एक कॉपी में लिखेंगे कि कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे आप पढ़ाई करते हैं। आप 10 यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हैं, उनका नाम लिखिए। आप 10 बुक से पढ़ाई करते हैं, उनका नाम लिखिए। आप 10 नोट्स यूज करते हैं, उनका नाम लिखिए। हर एक चीज लिख डालीजिए जिसको आप यूज करते हैं पढ़ाई करने के लिए। आप उसमें से कुछ चीजों को काटिए। आप देखेंगे कुछ चीजें अननेसेसरी हैं, यार यहां से भी तो पढ़ाई हो जाती है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी रिसोर्सेज को एकदम लिमिट करेंगे। जो अच्छी चीजें हैं उनको रख लेंगे, जो अननेसेसरी हमने फोमो में ऐड कर लिया है कि यार इसको भी ऐड कर लो, इसको भी कर लो, टॉपर तो सब यूज करते होंगे, उन्हें चीजों को साइड कर देंगे। हर तरफ अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं एक जगह पर अच्छे से मेहनत नहीं हो पाएगी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करिए, लेकिन एकदम दमदार रिसोर्सेज फॉलो करिए। जैसे चैनल पर रैपिड रिवीजन, फंसना पक्का है, हमारे इतने शानदार प्रीमियम नोट्स आते हैं। ये वो रिसोर्सेस है जो आपको आगे बढ़ाएंगी। आपने नोटिस करा होगा देव भैया अभी 11th 12th हिस्ट्री कवर करवा रहे हैं चैनल पर, सीधा एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। ये नहीं करते कि यार कोई भी स्लाइड्स लेकर आ गए, 5 लाइन गायब हो गई, 5 नई लाइन आ गई, नहीं, सीधा एनसीईआरटी। तो आपको भी यही करना है, सही रिसोर्सेस फॉलो करना है, गलत रिसोर्सेस को आपको एकदम साइड करना है। इसके बाद फिर आखिरी 5th डे निकल कर आएगा जब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने साथ अकेले बैठना है, आंख बंद करना है और नोटिस करना है कि जो पूरा सेशन निकल गया यहाँ पर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बार बार आपने रिपीट करी हैं, या फिर जब आप स्कूल का एग्जाम देने जाते हैं और वापस आते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बार बार एग्जाम में आप कर आ जाते हैं। इन 2 तरह की गलती को अगर आप 5th डे आंख बंद करके आराम से फिगर आउट कर लेंगे और इन गलतियों पर फिर काम कर लेंगे, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो ये 5 डे का चैलेंज निकल कर आता है। इन 5 दिन के चैलेंज को आप फॉलो कर लीजिए। पहले दिन आपको क्या करना है, क्लैरिटी लेकर आना है, रोड मैप वाला वीडियो देखना है। दूसरे दिन आपको आंसर राइटिंग का काम करना है, आंसर राइटिंग अपनी सुधारना है। इसके बाद तीसरे दिन आपको क्या करना है, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना है। 4th डे पर आपको क्या करना है, 4th डे पर आपको देखना है कि भाई रिसोर्सेस हमारी जो हैं उसको हमें लिमिट करना है। और 5th डे पर आप देखेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप बार बार कर रहे हैं और खुद को प्रॉमिस करेंगे कि ये मिस्टेक्स अब आगे आप नहीं करेंगे। इस 5 डे के चैलेंज को आप फॉलो कर लीजिए। कम्युनिटी में बताते जाइए, टेलीग्राम पर बताते जाइए कि आपने कितना पूरा करा, कितना नहीं करा। इन केस किसी दिन का गैप हो जाए तो हार मत मानिए, अगले दिन से फिर चालू कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 5 डेज मतलब बिल्कुल कंसेक्यूटिव 5 डेज, आप आगे पीछे कर सकते हैं। इस चैलेंज को फॉलो कर लीजिए, एक नई आग आपके अंदर आ जाएगी और डेफिनेटली आप खुद को पुश करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो भी मैंने बताया, प्रीमियम नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, आंसर राइटिंग कोर, वेबसाइट, एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, सारे लिंक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार फ्यूचर टॉपर्स। साइनिंग ऑफ गुरु भैया।